देश के तमाम अलग अलग मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी स्थिति क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। खुद कुछ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानवी है और मैं यहीं से दिल्ली से हूँ। अच्छा, आप लोग सुबह से लेकर शाम तक रेड लाइट्स पर खड़े रहते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, तो ये क्या प्रोसेस रहता है? कैसे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं? क्या लोगों का रिएक्शन आपके प्रति होता है? बहुत सारे लोग अच्छे भी आते हैं, हमें समझने वाले, कोई ऐसा भी होता है उल्टा बोलने वाले भी। 10-5 रुपए दे के जाते हैं और हमारा गुजारा होता है। अच्छा, कभी कभी कहा जाता है कि आप लोगों की जो लाइफ होती है उसमें चैलेंजेस क्या होते हैं? आपको क्या लगता है कितनी मुश्किलें आपको साधारण लोग जैसी जिंदगी जीते हैं उससे अलग आपकी कितनी जिंदगी? बहुत ज्यादा जिंदगी वो है, कोई हिजड़ा कहता है, कोई छक्का कहता है, कोई कहता है ये तो ऐसे हैं, ये नकली हैं, ये असली हैं, ऐसे होता है। ऐसे बोल बोल के जाते हैं। कोई अच्छा भी होता है जो हमारे पैर छूते हैं, राम दुआ करते हैं और 10-5 रुपए दे के जाते हैं। कुछ लोग आरोप भी आप पर ये लगाते हैं कि आप लोग जो लोग जा रहे हैं उनसे बदतमीजी करते हैं। क्या ऐसा होता है कि कुछ अलग लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, या ये आरोप आप पर ऐसा लगता रहता है? इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, जो हमसे प्यार से बोलता है, किन्नर समाज जो होती है वो एक प्यार की भूखी होती है। अगर हमें प्यार से बात करेंगे तो हम भी प्यार से बातें करेंगे। कोई हमसे बदतमीजी से बात करता है, चल बे चल, ये क्या होता है? नहीं है, कोई बात नहीं, शांत रहो, हाथ जोड़ के चले जाते हैं बस। तो इसलिए ही अगर कोई बदतमीजी बोलता है तो हम उससे भी ज्यादा बदतमीजी बोलते हैं। कितने सालों से आप रेड लाइट्स पर हैं, जो आपका सुबह से लेकर शाम तक आप रहते हैं? कब से आप ये कर रहे हैं और कैसे आपकी जीवन शैली, पूरी लाइफ स्टाइल कैसी है आपकी? लाइफ स्टाइल तो कुछ नहीं है, बस मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरी। अच्छा। हाँ, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही यहाँ पर रोड पे आ गई थी। किसी ने मुझे समझा नहीं, ना तो फैमिली ने, बट मेरे समाज वालों ने समझा। वो है मेरे समाज, किन्नर समाज, उन्होंने समझा। तो मैं यहाँ पर रैन बसेरे में या रेड लाइट पे आती हूँ और अपना पेट गुजारा करती हूँ और खाती हूँ। आप बता रही हो कि आप ग्रेजुएट हो, तो ग्रेजुएशन आपने कैसे की, कहाँ की, किन परिस्थितियों में? मैंने क्या कहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, SOLC की है मैंने, कॉरेस्पॉन्डेंस से। मतलब इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी घर में क्या फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी? फैमिली हाँ एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि हम एक किन्नर हैं। बर्थ से ही पता चल जाता है, हरकतें होती हैं, कोई बनता नहीं है। हमारे अंदर एक माई जागती है तो हम ऐसा हो जाते हैं। तो आपकी फैमिली जो है उसने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। अब आप कहाँ रह रहे हैं, कैसे आपकी पूरी? मैं अलोन रहती हूँ, रेंट पे मैंने फ्लैट ले रखा है, वहाँ पर रहती हूँ मैं अपनी में। मेरी जैसी मेरी फ्रेंड हैं उनके साथ में रहती हूँ और यहाँ पर रेड लाइट पे भी पैसे मांग के जाती हूँ सुबह से शाम तक। सुबह हम 10 बजे आते हैं अपना नाश्ता पानी करके और फिर यहीं पर ही रहते हैं। अब हम यहाँ से 7 बजे जाएंगे और फिर हम अपना खाना पीना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, फिर अपने सो जाएंगे। तो क्या अपनी लाइफ जो आप जी रहे हो उससे खुश हो या कुछ लगता है, मलाल रहता है दिल में? हाँ, बहुत मलाल है, मलाल होता है, क्योंकि मैं एक ग्रेजुएशन हूँ तो सरकार को एक जिम्मा देना चाहिए कि किस कैटेगरी के हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसके लिए कोई ऐसा संस्था खोलनी चाहिए कि वो वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करे और अपने खर्चे के लायक कुछ ना कुछ सेव मनी कर सके या खर्चा कर सके। बस यही दरख्वास्त करती हूँ मैं। बहुत बार ये बात कही जाती है कि जॉब्स में आरक्षण की बात हो या आप लोगों को राहत देने की बात हो, तो कभी लगता है कि कोई संस्था या सरकार की तरफ से कभी आपको कोई मदद की बात हुई हो या आपको लगा हो कि ये लोग हमारी मदद करें? हाँ, सरकार ने बहुत मदद करी हमारी, जैसे कि अभी लॉकडाउन में भी बहुत से लोगों ने हमें राशन दिया, ठीक है, मगर घर में सामान है फिर खाए, ठीक है। तो इंसान एक हाथ पैर भी चलाना जानता है, मेहनत भी करना जानता है, तो इस तरह से कोई एक वो होना चाहिए कि तब की रूटीन बाय रूटीन कोई जॉब मिलनी चाहिए या कोई संस्था खोली जानी चाहिए जहाँ पर हम लोगों की से मदद ली जाए या हम लोगों से काम लिया जाए और हमें कुछ दिया जाए। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये वो समाज है जिससे अक्सर हम बात करने से कतराते हैं। कुछ लोगों की अलग अलग विचारधारा रहती है, लेकिन जब हम इनसे बात करेंगे तो ये वैसे ही हैं, समाज के हमारे हिस्से। भले ही इनको अलग करके समझा जा रहा हो, लेकिन ये समाज का अलग हिस्सा नहीं है। आपका क्या नाम है?
ये बात करना नहीं चाहती है। पायल, आप भी पढ़ी हुई हैं? हाँ पढ़ी है। कौन सी किस क्लास में हैं आप? क्या आपके एजुकेशन क्या है? 10 क्लास। 10th क्लास तक आप पढ़ी हैं, तो आपकी भी वही प्रॉब्लम्स है, उसी तरीके से देखती हाँ हैं? उसी प्रॉब्लम है। जी। तो सुबह से लेके शाम तक आप यहीं रहती हैं? हाँ यही रहता तो है। ये तमाम लोग हैं, आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में लोग यहाँ सुबह से लेकर शाम तक, ये जो ट्रांसजेंडर समाज है वो यहाँ रहता है। लोगों से जो है कहीं ना कहीं जो पैसे 5, 10, 20 रुपए जो लोग इनको जाते हैं देते हैं, उससे इनका सुबह से लेकर शाम तक जो है जीवन यापन होता है। सवाल ये है कि आखिरकार जब ये हमारे समाज के हिस्से में है, जब हम इनको समझते हैं कि ट्रांसजेंडर है, तो आखिरकार वो सम्मान इनको क्यों नहीं मिल पाता है, लोग इनको अलग नजर से क्यों देखते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस विशेष पेशकश में सिर्फ इतना ही, और किसी मुद्दे के साथ कल फिर हम आपसे जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार इस वक्त देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। सो कि चिराग के साथ के सुमन मिश्रा, JK24 7 न्यूज, दिल्ली।